हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार स्पेशल जीके, जो कि आपके आने वाले बीपीएससी एएसओ बीएसओ और बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ इसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर्स जो कि जनवरी से जून तक का मिक्स क्वेश्चन देखने वाले। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और ये हमारा सेट नंबर 4 है। इससे अगर पहले के अपने बाकी की वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो। सबसे पहले हम बिहार जीके के बारे में बात करेंगे और उसके बाद करंट अफेयर्स को नेक्स्ट स्लाइड में अंत में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल जीके के बारे में और उसके बाद हम करंट अफेयर्स को एंड में देखेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या दिया गया है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि चंपारण के किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया। जब चंपारण सत्याग्रह संपन्न हुआ तो उसके बाद किसानों की स्थिति में क्या बदलाव हमें देखने को मिला। तो तीन कठिया प्रथा अंत किया गया, अन्य करों को अवैध घोषित कर दिया गया, रेतों का लागान घटा दिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन कब किया गया था। राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन कब किया गया। तो ये आयोजन हुआ था 1986 में। राजगीर महोत्सव 1986 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। राजगीर महोत्सव 1986। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। देखिए, आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि बिहार स्पेशल के जो लेंथ है, यानी बिहार स्पेशल का जो क्वेश्चन है, इसका और भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो मैं बढ़ाने के लिए रेडी हूं, अगर आप लोगों इस पर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है, तो मैं आप इस क्वेश्चन को और बढ़ा दूंगा। बिहार करंट अफेयर बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था वो है आपका 1934 में। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इसका जो गठन हुआ वो कहाँ पे हुआ। इसका गठन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था। अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। ठीक है, नरेंद्र देव अध्यक्ष थे और सचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण जी इसके सचिव थे। ठीक है, ये दो चीज अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि कथन के रूप में जब पूछा जाता है तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका गठन कब हुआ, कहाँ पर हुआ, अध्यक्ष कौन थे, महासचिव कौन थे, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए नरेंद्र देव की एक पुस्तक है, वो भी आप याद रख लो, सोशलिज्म एंड नेशनल रिवोल्यूशन। ठीक है, सोशलिज्म एंड नेशनल रिवोल्यूशन जो पुस्तक है वो नरेंद्र देव की है। और जयप्रकाश नारायण जी की एक पुस्तक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका नाम है वाई सोशलिज्म, यानी समाजवाद क्यों। ये भी याद रखना है, जयप्रकाश नारायण जी का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विभास सूत्र के लेखक कौन है। विभास सूत्र के लेखक कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक करेंगे। अश्व घोष जो आप देख रहे हैं, अश्व घोष विभास सूत्र के लेखक होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसने कयास्थ गजट के माध्यम से बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान किया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। कयास्थ गजट के माध्यम से बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान किसने किया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जो लोग अभी नए नए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनको अच्छे तरीके से तैयारी की जरूरत है, तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, महेश नारायण। ठीक है, महेश नारायण कयास्थ गजट के माध्यम से बिहार पृथक आंदोलन को ठोस आधार प्रदान कराया था। करेक्ट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या आता है कि किसने राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था, बताइए कि कौन थे वो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जहांगीर करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी जहांगीर। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, वो आपका कौन सा आंदोलन था। ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने जब स्टार्ट किया था, तो उस वक्त हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिहार में किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो देखिए बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो होता है वो आपका 27वां अधिवेशन था। 27वां अधिवेशन बांकीपुर आपको पता ही है,
1912 की बात है और आर एन मधोलकर जो कि इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, पटना। ठीक है, पटना में। और दूसरा जो हुआ था 1922 में हुआ था गया में, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल ऑप्शन ए आपका करेक्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो वैसे गठन में अगर देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण जी भी थे, फूलन प्रसाद वर्मा भी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आपको फूलन प्रसाद वर्मा को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये गठन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा 1929 में। कब? 1929 में किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट पॉइंट कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था, जिसे आज हम पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जानते हैं, और इसकी स्थापना 1632 में की गई थी। ठीक है, 1632 में की गई थी, और ये पूछा गया है कई बार, याद रखिएगा। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, स्वामी विद्यानंद। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है, इनको आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा, बताइए कि कौन थे जिन्होंने निष्क यानी कि सुवर्ण शतमान सिक्के दान में दिए थे? तो विदेह के राजा के बारे में हम जानते हैं कि विदेह के राजा जो थे वो थे जनक। ठीक है, जनक यहाँ पे याद रखेगा। बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा जनक ने निष्क या फिर स्वर्ण शतमान सिक्के जारी किए थे, यानी जो शतमान है वो सिक्के के रूप में इस्तेमाल होता था, ये याद रखिएगा। जनक यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो वो है आपके मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, बी को याद रखें, मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिए थे फणींद्र नाथ घोष। ठीक है, फणींद्र नाथ घोष, ऑप्शन ए। मैंने अपने एप्लीकेशन पर आपको बिहार स्पेशल का नोट्स भी प्रोवाइड करा है, हैंड रिटेन नोट्स, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवर करा है। उसमें जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, करीब 150 से 200 क्वेश्चन मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोवाइड करा है, और वो बहुत चुनिंदा प्रश्न है। तो अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो बिहार से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप जाकर के उस पर पढ़ लेना। और जो लोग भी बिहार स्पेशल वाले कोर्स में जुड़े हैं या फिर 71th बीपीएससी के जो बैच है उसमें जुड़े हैं, आप वहां से जाकर के उस बिहार स्पेशल को जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल जो थे, इनको किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बांकीपुर जेल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान यानी कि डिप्टी दीवान नियुक्त किया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान डिप्टी दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय यहाँ पे राइट आंसर होगा, सिताब राय, ऑप्शन डी। ठीक है, सिताब राय। अगला प्रश्न कि केसरिया सुप्रसिद्ध है किस लिए? पहले 20 क्वेश्चन देता था, मैंने यहाँ पे आज 25 क्वेश्चन रखा है। अगर आप लोगों का डिमांड रहा और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इस क्वेश्चन को और बढ़ा दूंगा। केसरिया सुप्रसिद्ध है, जितना आप अच्छा से देखोगे, जितना आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, मैं आपको उतना अच्छे तरीके से प्रोवाइड हर चीज को कराने वाला हूँ।
तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से हमें सपोर्ट करते हो। तो देखिए केसरिया सुप्रसिद्ध है, तो बौद्ध स्तूप के लिए ये प्रसिद्ध है केसरिया, यहाँ पे बी आंसर बनेगा। और फटाफट से ये कमेंट करके बताइए कि केसरिया जो है वो बिहार के किस जिले में पड़ता है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि यहाँ तक इस वीडियो को अभी तक कौन देख रहे हैं, और जितने लोग देख रहे हैं मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्लीज इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताना कि केसरिया किस जिले में पड़ता है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है, बिहार का प्रसिद्ध जो नृत्य है कौन सा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विदेशिया। ठीक है, विदेशिया जो है ऑप्शन डी, ये आपका विदेशिया नृत्य बिहार में काफी फेमस है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया था? तो ये जो निर्माण कराया गया था विश्व शांति स्तूप, इसका निर्माण कराया गया है राजगीर में। ठीक है, राजगीर में हम कह सकते हैं रत्नागिरी जो पर्वत है उस पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर 1969 की बात है, उस वक्त ये कराया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को स्थल है? यानी कि देखिए एकमात्र यहाँ पे तो लिखा गया है, क्योंकि ये पहले ही किया गया था, इसलिए उस वक्त के क्वेश्चन के लैंग्वेज में हो जाता है एकमात्र। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये एकमात्र हम काट सकते हैं, क्योंकि बिहार में मौजूद अभी फिलहाल दो हैं। एक तो महाबोधि मंदिर जो कि 2002 में ही इसको यूनेस्को की मान्यता मिली थी, और एक होता है नालंदा में बौद्ध विहार, बौद्ध मठ जो आप देख रहे हैं नालंदा में बौद्ध मठ, ये आपका हो जाता है 2016 में। ठीक है, 2016 में। तो कुल मिलाकर दो होगा, एक और दो, यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करें। चलिए इसके बाद, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये कि झारखंड कैसेल ओवर ग्रेविल्स के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक बताइए कि कौन है। झारखंड कैसेल ओवर ग्रेविल्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। राइट आंसर बनेगा विक्टर दास। ठीक है, ऑप्शन सी विक्टर दास। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ। उम्मीद है कि यहाँ तक आप वीडियो को वॉच किए होंगे। अब अगर आप सीरियस है तो चलिए करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, ये हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है करंट अफेयर्स का, वो हम जनवरी से लेकर के जून तक के सभी क्वेश्चंस को मिक्स करके लेकर के आपके सामने आते हैं। और इससे पहले हमने मंथली डिस्कस कर चुका हूं, तो मंथली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये हमारा मिक्स क्वेश्चन है। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि 2027 तक बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाना किस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य है? तो देखिए 2027 तक बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाने की जो बात की गई थी, वो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिसको हम लोग एमडीए कहते हैं, मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसका ये प्राथमिक उद्देश्य, ये अभियान चलाया गया था, और इसका उद्देश्य कि 2027 तक बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त बिहार में कहां जारी की? तो ये याद रखना है कि बिहार में प्रधानमंत्री किसान योजना की 19वीं किस्त भागलपुर से जारी की गई। ठीक है, भागलपुर से जारी की गई, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है कि बिहार डाक विभाग द्वारा अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कौन सा नवाचार शुरू किया गया? देखिए डाक विभाग द्वारा अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एआई और डिजिटल एड्रेस, यानी जो डिजिटल पता होगा उसको अपनाया है इस तरह का। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा, डीजीपी ने करके अब आया है, जो कि बहुत ही चर्चा में है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्या आता है कि किस जिले के रजौली में, ये बस याद रखिएगा रजौली, रजौली में एक नया डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई जा रही है। तो रजौली जो पड़ता है वो आपका नवादा में पड़ता है, नवादा। और ककोलत जलप्रपात के बारे में तो आप जानते ही हैं, जहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात पूछा जाता है। कितने लोग इस वीडियो को नवादा से देख रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट करके बताना गाइस। लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, फरवरी में किया गया। तो ये कितने करोड़ की लागत से बना हुआ है, ये पूछा जा सकता है। तो लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन जो किया गया, इसमें लागत आई है लगभग 3600 करोड़, सॉरी 3600 नहीं 36 करोड़। ठीक है, 35.8 करोड़, लगभग 36 करोड़ की लागत आई है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही चर्चा का है, और यहाँ से पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा भी है। हाल ही में पद्म विभूषण का जो पुरस्कार है, इनको सम्मानित किया गया शारदा सिन्हा, जो कि बिहार की लोक गायिका है, आपको
है नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही है कि इस वर्ष इनका देहांत हो गया। तो पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा का जो जन्म हुआ था वो सुपौल के हुलसा में हुआ था। ये पूछे जाने के चांसेस है, वो किस जिले से संबंध रखती हैं, तो सुपौल के हुलसा से, और इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1952 को। अब इनसे जुड़ी कुछ चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि इस वर्ष इनको मिला। लेकिन इससे पहले अन्य जो पुरस्कार है वो ऑलरेडी इनको मिल चुका है, जैसे कि पद्म श्री का पुरस्कार 1991 में मिला था, पद्म भूषण 2018 में ही नवाजा जा चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 ईस्वी में इनको नवाजा गया था। तो आप देख पाएंगे कि भारत रत्न के अलावा इनको बाकी के जो पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार, वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो आने वाले पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि एल यानी लार्सन एंड ट्रूबो को किस जिले के नवीपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 3 नई 800 मेगावाट की बिजली इकाइयां निर्माण करने का ठेका लिया है। तो एल कंपनी को यह ठेका दिया गया है कि 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाइयों को नवीपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में निर्माण किया जाएगा, जिसका लागत है 15,000 करोड़। ठीक है। तो नवी नगर जो है नवीपुर, ये आपका औरंगाबाद में पड़ता है, औरंगाबाद जिले। नेक्स्ट आता है कि मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किसने किया। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट जो पुस्तक है वो लेखक कौन है, तो मनोज कुमार है। लेकिन इसका विमोचन भी हो सकता है पूछा जा सके, क्योंकि इसका विमोचन राज्यपाल के द्वारा किया गया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो कि बिहार के 42वें राज्यपाल हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि बिरसा मुंडा की जयंती जो कि 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया। तो ये आपका जमुई में स्टार्ट किया गया। जमुई जो कि अपने जनजातीय आवाज के लिए काफी फेमस है। तो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान जमुई में स्टार्ट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा बाबा हरिहर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है और ये चर्चा में क्यों है। तो हरिहर नाथ बाबा जो मंदिर है ये आपका सारण जिले में पड़ता है, सारण के सोनपुर में। और ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसके कॉरिडोर का निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है, तो इसलिए ये जो कि चर्चा में है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 3 देशों की यात्रा, जैसे कि नाइजीरिया, ब्राजील, गुएना, इन 3 देशों की यात्रा पर गए थे। तो किस देश के राष्ट्रपति इरफान अली को बिहार की मधुबनी चित्रकला भेंट दी थी। तो ध्यान रखिएगा, इन 3 देशों की यात्रा में गुएना के राष्ट्रपति इरफान अली को बिहार के मधुबनी पेंटिंग जो है मधुबनी चित्रकला को भेंट दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो इसलिए ये फेमस भी है। किशनगंज, बिहार का जो जिला किशनगंज, इसने ऐसा घोषणा किया कि अपने सभी निजी स्कूलों को अपने पाठ्यक्रम में उर्दू भाषा को शामिल करने का निर्देश दिया है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किशनगंज अपने सभी निजी स्कूलों के पाठ्यक्रम में उर्दू भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। 2025 में बिहार के गणतंत्र दिवस झांकी का मुख्य विषय क्या था। तो हमने झांकी के बारे में कई बार बात किया है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि 15 विभागों की झांकियां निकली थी पटना के गांधी मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और इसमें प्रथम जो पुरस्कार मिला बिहार के 15 विभागों की झांकियों में प्रथम पुरस्कार उद्योग विभाग को दिया गया, दूसरा स्वास्थ्य विभाग और तीसरा खेल विभाग को दिया गया। तो ये जो झांकियां निकाली गई थी इसका विषय क्या था, तो बिहार की मूर्त विरासत को दर्शाना। ये ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि केंद्रीय बजट 25-26 में पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया। यह बिहार के कितने जिलों से होकर के गुजरेगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय बजट 25-26 में यह घोषणा किया गया कि पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो बनाया जाएगा ये बिहार के 7 जिलों से होकर के गुजरेगा, जिसमें लागत होगा 18,042 करोड़। ठीक है, 18,042 करोड़ इसमें लागत होगा। और इसकी जो लंबाई होगी 281.95 किलोमीटर की लंबाई होगी। तो ये दोनों भी याद रखना, आपको पेपर के लिए पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये 7 जिलों के नाम भी याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें नहीं है। ठीक है। तो सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया, ये 7 जिले से होकर के गुजरेगा।
तो देखिए गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया है और इसी तरह के आप रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसा कि आप लोग हमेशा से डिमांड करते हो, ये जो आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, अपने प्ले स्टोर को ओपन करिए, वहाँ पे सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी जोन, और ये चैनल का जो लोगो है, यही लोगो हमारे एप्लीकेशन पर भी है। आप डाउनलोड करके लॉगिन वगैरह करके अपने हिसाब से पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाएगी बहुत ही कम कीमत पर। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।